हेलो गाइस। तो हम लोग पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम। जैसे मैंने बताया था, नर्वस सिस्टम को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आ रहे थे? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन से आ रहे थे? नर्व्स। तो हम लोग पूरा बात कर चुके थे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी देख चुके थे। तो आज हम लोग बात करेंगे नर्व्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ बनाता हूँ ब्रेन। समझ लीजिए ब्रेन है, ठीक है। और उससे क्या होता है? बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो नर्व्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग को। नर्व्स नर्व्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्पाइनल नर्व्स, सॉरी, एक होता है वही क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, एंड सेकेंड होता है स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल। अब सवाल यह होता है कि क्रेनियल नर्व्स क्या होता है और स्पाइनल नर्व्स क्या होता है। तो नॉर्मली आप लोग यहाँ देखेंगे जो नर्व्स डायरेक्टली किससे अटैच हो? स्पाइनल कॉर्ड से। जो नर्व्स, और नर्व्स का काम क्या होता है? ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। नर्व्स का काम क्या होता है? ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स जुड़ी होती हैं डायरेक्टली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स। क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स। और जो नर्व्स डायरेक्टली जुड़ी होती है किससे? ब्रेन से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं कि स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं? वो नर्व्स जो डायरेक्टली अटैच्ड विद स्पाइनल कॉर्ड, एंड क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स जो डायरेक्टली किससे अटैच होते हैं? ब्रेन से। तो ये बात क्लियर हो गई कि नर्व्स के 2 टाइप्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं? वो नर्व्स जो डायरेक्टली किससे अटैच होते हैं? ब्रेन से। और स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं? वो नर्व्स जो अटैच किससे होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब न्यूरॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूरॉन 3 टाइप्स के होते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। नर्व्स क्लियर हो चुका है, थोड़ा न्यूरॉन्स के टाइप्स देख लेते हैं हम लोग। न्यूरॉन्स के 3 टाइप्स होते हैं। न्यूरॉन्स के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। और एक होता है इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। और एक होता है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। यहां बना लेता हूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? जो इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास ले जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ले जाते हैं। जो इंफॉर्मेशन को कहाँ ले जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे मैंने किसी गर्म चीज को टच किया, तो ये इंफॉर्मेशन कौन सा न्यूरॉन ले गया है? सेंसरी न्यूरॉन। मैंने किसी ऑब्जेक्ट, जैसे गर्म है, मैंने इसको टच किया, तो मुझे कैसे पता चला गर्म है? यह कौन सा न्यूरॉन इसको ले गया है ब्रेन के पास? सेंसरी न्यूरॉन्स। कौन सा न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन। अब मैं किसी भी चीज को मैं टच कर, CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। याद है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से पार्ट रहते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जो सेंसरी न्यूरॉन होता है, या तो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन ले जाएगा, या तो स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो मैं बेसिकली बोल सकता हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन ले जाता है। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन मैंने बताया था कल, रिफ्लेक्स एक्शन वो होते हैं जो अचानक से होते हैं। जैसे मैं गर्म ऑब्जेक्ट को टच करके ऐसे मैं जल्दी से हटाता हूँ हाथ, तो कौन कंट्रोल करता है इसको? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन उसको नहीं कंट्रोल करता है। वो चीजें अचानक जो होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो मैं बता रहा था सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं? वो न्यूरॉन्स जो इन्फॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और यही होता है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन क्या होते हैं? इंटर न्यूरॉन, पहले एक बार मोटर न्यूरॉन जान लेते हैं। मोटर न्यूरॉन क्या होता है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स या ऑर्गन के पास इंफॉर्मेशन ले जाते हैं। जैसे मैंने गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, मुझे फट से मैंने क्या किया? उसको हटा लिया। तो
इंफॉर्मेशन पहले सेंसरी न्यूरॉन कहाँ ले गया, इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, कहाँ ले गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। और मुझे इस हाथ को हटाना है, इसको इंफॉर्मेशन कौन दिया, ब्रेन। तो जो न्यूरॉन उसको ले गया है हाथ तक, इस मसल्स के पास, हैंड के मसल्स के पास, वो कौन ले गया, मोटर न्यूरॉन। तो याद रखेंगे, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन ले जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन जाता है ऑर्गन्स के पास या मसल्स के पास, उसको कौन ले जाता है, मोटर न्यूरॉन्स। कौन ले जाता है, मोटर न्यूरॉन्स। और इंटर न्यूरॉन्स क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन लेता है सेंसरी न्यूरॉन से और मोटर न्यूरॉन को देता है। तो ये बीच वाला हो गया, ठीक है, इंटर न्यूरॉन बीच वाला हो गया, समझ गए। सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लिया और मोटर न्यूरॉन को दे दिया। एक बार और, इंटर न्यूरॉन क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को लेता है और मोटर न्यूरॉन को दे देता है। ये कौन सा न्यूरॉन होता है, इंटर न्यूरॉन। समझ रहे हो, बीच वाला समझ लो, बीच वाला समझ लो, इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लिया और मोटर न्यूरॉन को दे दिया, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे समझ सकते हैं, जो मैंने बताया इंफॉर्मेशन को कहाँ ले जाए, इंफॉर्मेशन को कहाँ ले जाए, सीएनएस के पास। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन क्या होता है, जो सीएनएस से मसल्स या ऑर्गन्स के पास इंफॉर्मेशन ले जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन्स। तो और देखिए, मैं इसका नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि नोट्स चाहिए, तो मैं उसका कुछ उपाय करूंगा। फिलहाल बस समझिए यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, वो न्यूरॉन्स जो इन्फॉर्मेशन को कहाँ तक ले जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है। एंड मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मसल से ऑर्गन्स को इन्फॉर्मेशन देता है, उसको कौन ले जाता है, मोटर न्यूरॉन्स। और ये बीच वाला समझ सकते हैं, इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, ये बीच वाले समझ सकते हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और मोटर न्यूरॉन्स को दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आता है इनवॉलंटरी एक्शंस, यहां जान लेते हैं, दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस, इसको रब कर देता हूं। इनवॉलंटरी एक्शंस, involuntary action and voluntary actions। इनवॉलंटरी एक्शंस, तो इसमें क्या जानना है इनवॉलंटरी एक्शन और वॉलंटरी एक्शंस में। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग एक प्रीवियस वीडियो जो था, इसमें हम लोग सिर्फ कवर कर रहे हैं, क्या चीज़ कवर कर रहा है, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में जो भी चीज़ें होंगी हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है। इनवॉलंटरी एक्शंस और वॉलंटरी एक्शंस। जो इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, जो कंट्रोल नहीं किए जा सकते, जो कंट्रोल नहीं किए जा सकते। जैसे हार्ट बीट को हम लोग क्या रोक सकते हैं, हार्ट बीट को, ब्लड फ्लो जो होता है उसको रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। तो कौन से एक्शंस होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग हम लोग सांस लेते हैं, वो भी क्या हो सकता है, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसको भी। वॉलंटरी एक्शंस, जैसे हार्ट बीट हो गया, मैं हार्ट बीट को चाहूंगा तो रोक सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो एक्शंस क्या होगा, वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस। और वॉलंटरी एक्शंस क्या होगा, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे मैं हाथ उठा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। कूदूंगा, नाचूंगा, ये सारी चीजें मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। लिखूंगा, वो भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये सारे एक्शंस क्या होते हैं, वॉलंटरी एक्शंस। क्या होता है, वॉलंटरी एक्शंस। चलिए तो मैं बता रहा था रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, जो अचानक से चीजें, एक्शंस होते हैं, किसी चेंज की वजह से जो अचानक एक्शंस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमीडिएट एक्शन जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन को ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है, उसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। अब हम लोग को पढ़ना है, जैसे मान लीजिए मैंने बताया था कि ब्रेन से सारी चीजें, सारे फंक्शंस कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम। तो हमारे नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, तो हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ब्रेन है। तो इसको क्या चाहिए, प्रोटेक्शन भी चाहिए। क्या चाहिए, प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो हाउ ब्रेन प्रोटेक्टेड, सवाल उठता है, हाउ
ब्रेन प्रोटेक्टेड, हाउ ब्रेन प्रोटेक्टेड, हाउ ब्रेन प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो स्कल, स्कल खोपड़ी को दो हिस्सों में बांटा गया है, फेशियल बोन्स, फेशियल बोन्स एंड क्रेनियल बोन्स, एंड क्रेनियल बोन्स, एंड क्रेनियल बोन्स। जो फेस वाले बोन्स है उसको हम लोग क्या बोलते थे, फेशियल बोन्स। और ये सारी चीजें ये क्या हो गई, क्रेनियल बोन्स। और एक ब्रेन, जिसके ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम बॉक्स। क्या बोलते हैं, ब्रेन किसके अंदर है, क्रेनियम बॉक्स। तो यहाँ मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये बना देता हूँ। यहाँ ब्रेन हो गया, समझ लीजिए, यहाँ ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टेड लेयर जो है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम बॉक्स। किसके अंदर है ब्रेन, क्रेनियम बॉक्स। किसके अंदर है, क्रेनियम बॉक्स। ठीक है, और इसी ब्रेन और क्रेनियम बॉक्स के बीच में 3 लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं, जो 1 2 3। पहला लेयर का नाम होता है ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर। क्या होता है, ड्यूरामेटर पहला। दूसरा एर्कनवाइड, एर्कनवाइड मेटर। थर्ड पियामेटर। तो क्रेनियम बॉक्स और ब्रेन के बीच में 3 लेयर्स होते हैं, पहला ड्यूरामेटर, दूसरा एर्कनवाइड मेटर एंड तीसरा पियामेटर। और तीनों को हम लोग बोलते हैं साथ में मेनिंजिस। क्या बोलते हैं, मेनिंजिस। क्या बोलते हैं इसको, तीनों लेयर्स को, मेनिंजिस। पीछे दिख ही नहीं रहा है, चलिए मैं यहाँ पियामेटर को ऊपर लिखता हूँ। यहाँ पे थर्ड वाला दिख नहीं रहा है, थर्ड वाला यहाँ पे पियामेटर, पियामेटर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोग याद रखें, क्रेनियम बॉक्स जो अपर, जो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या होता है, क्रेनियम। इसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम बॉक्स। और क्रेनियम बॉक्स और ब्रेन के अंदर 3 लेयर है, जिसको बोलते हैं ड्यूरामेटर, एर्कनवाइड मेटर एंड पियामेटर। और तीनों को साथ में क्या बोलते हैं, मेनिंजिस। क्या बोलते हैं, मेनिंजिस। चलिए नोट कर लीजिए इसको।